So in this class we are going to discuss first method of sex determination. Sex determination methods. What is meant by sex determination? Sex means what? Sex means characters which differentiate male from female. मेल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स को हम जो है सेक्स बोलते हैं. Sex means categories. The characters which differentiate male from female. That is sex. Okay? The male is having deep voice, the females are having high pitch voice. Females are having breast development, females are having menstrual cycle. These are secondary, these are the characters of female. Males are having deep voice, they are having body hairs, facial hairs, aggressive behavior. These are all male characters. Right? So sex determination in human is very easy. Just by looking, you can identify this is male and this is female. Right? But it is difficult to identify sex in grasshopper, cockroach, fishes. How we are going to identify sex? That is the topic here. Okay? So what make two different sexes? What make male and what make female? ऐसा क्या है जो दो जेंडर में डिवाइड हो जाते हैं लोग, मेल और फीमेल कैटेगरीज में? तो सबसे पहले हैंकिंग बोल के एक साइंटिस्ट होते हैं. हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी. हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी. एक्स क्रोमोसोम को एक्स बॉडी बोले थे वो. क्या होता है एक्स बॉडी? व्हाट ही ऑब्जर्व्ड? ही ऑब्जर्व्ड इन इंसेक्ट्स 50% sperms having X body, 50% sperms having X body, and remaining 50% not having X body. Not having X body. So this is what X chromosome. इंसेक्ट्स में क्या होता है ना, इंसेक्ट्स में मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, क्या होता है, मेल जो होता है ना इंसेक्ट्स में, मेल इंसेक्ट में क्या होता है, देखिए X0 होता है मेल इंसेक्ट में, X0. जैसे ह्यूमन में मेल क्या होते हैं, XY होते हैं ना, ऐसा इंसेक्ट्स में जो है मेल इंसेक्ट्स में X0 होते हैं. What is meant by X0? 50% sperms are having X chromosome, another 50% is not having any chromosome, not having X body. समझने की बात? जीरो का मतलब X बॉडी नहीं है. जैसे ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन में अगर मेल ह्यूमन की बात करूं मैं, तो मेल ह्यूमन क्या होते हैं, XY होते हैं. बात समझ रहे हैं? एंड इनके जो 50% स्पर्म होते हैं उसमें X होता है, रिमेनिंग 50% में Y होता है. ठीक है, क्लियर है ना? मेल इंसेक्ट में क्या होता है, X0 होता है. देयर इज नो Y क्रोमोसोम इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. समझ में आ रही बात? इंसेक्ट्स में Y क्रोमोसोम नहीं है, ह्यूमन में Y क्रोमोसोम है. ठीक है, तो इंसेक्ट्स में कितने टाइप के स्पर्म्स बनेंगे? 2 टाइप के स्पर्म बनेंगे. ह्यूमन मेल में कितने टाइप के स्पर्म बनेंगे? 2 टाइप के बनेंगे. फिर यहां पर भी 2 टाइप, यहां पर भी 2 टाइप. सो फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटी. व्हाट इज हेटेरोगैमेटी? Formation of 2 different types of sperm is called male heterogametes. Formation of
two different types of sperm, two different type of sperm, formation of two different types of sperm is called male heterogamety. Male heterogamety. hetero मतलब different types of sperm, gamety मतलब gametes, दो अलग अलग टाइप के स्पर्म बन रहे हैं, मेल हेटेरोगैमेटी. So up to this everything is clear. First who discovered X body? Very simple direct question ये भी हो सकता है. Who discovered X body? Hanking discovered X body. Where he discovered X body? In insects. Insects में देखा वो. तो मेल insects और मेल human, they are example of male heterogamety. Whether all males are heterogametes? ऑल मेल्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन में भी मेल होते हैं, इंसेक्ट्स में भी मेल होते हैं, बर्ड्स में भी मेल होते हैं, फिशेस में भी मेल होते हैं. ऑल मेल्स आर नॉट हेटेरोगैमेटिक. हाँ, इंसेक्ट्स में हेटेरोगैमेटिक होते हैं मेल और ह्यूमन में हेटेरोगैमेटिक होते हैं मेल. डोंट टेक द स्टेटमेंट ऑल मेल आर हेटेरोगैमेटिक. आई एम नॉट सेइंग. बर्ड्स में, in case of birds, male are homogametic. आ रही बात समझने? इंसेक्ट्स में जैसे दो टाइप के स्पर्म बने थे, ह्यूमन में दो टाइप के स्पर्म बने थे, बर्ड में एक ही टाइप का स्पर्म बनेगा. इसका मतलब बर्ड्स क्या होंगे? होमोगैमेटिक. बर्ड्स आर होमोगैमेटिक. बर्ड्स आर मेल बर्ड्स आर होमोगैमेटिक. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये. मेल बर्ड्स आर होमोगैमेटिक मतलब बर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो मेल वाले जो बर्ड होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे. एंड ऑलवेज द हेटेरोगैमेटिक पैरेंट, इट इज द हेटेरोगैमेटिक पैरेंट हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी. ओके, सो विच पैरेंट डिसाइड द सेक्स और जेंडर ऑफ द बेबी? हेटेरोगैमेटिक पैरेंट. कौन से भी ग्रुप हो, फिशेस हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइलिया हो, बर्ड्स हो, मैमल हो, कहीं पर भी, हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी? हेटेरोगैमेटिक. डोंट से मेल और डोंट से फीमेल. ऑलवेज सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड बाय हेटेरोगैमेटिक पैरेंट. समझ में आ रही है बात? जो पैरेंट दो टाइप के गैमेट बना रहा होगा, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहा होगा, दे डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी. एंड इट मे बी मेल और इट मे बी फीमेल. हाँ, ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन में मेल आर हेटेरोगैमेटिक, लेकिन ये रूल हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं है. मेल्स आर ऑलवेज हेटेरोगैमेटिक. डोंट से लाइक दैट. बर्ड्स में रिवर्स केस है. बर्ड्स में मेल्स आर होमोगैमेटिक. चलिए, कितने टाइप के सेक्स होते हैं, कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं देखेंगे. सो सेक्स का मतलब समझ गए ना आप लोग? Sex means aggregation of character, collection of character which differentiate male from female. Collection of characters which differentiate male from female is called sex. मेल और फीमेल में जो डिफरेंशिएट करता है उसको सेक्स बोलते हैं. चलिए, कितने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन है? टाइप्स. नंबर 1, पहला टाइप है XX टाइप बोलते हैं. दूसरा टाइप है XXXY टाइप. तीसरा टाइप है ZZZW टाइप. फोर्थ वन है हैप्लोडिप्लॉइड टाइप. इतने टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन आज हम पढ़ेंगे. ये लेट्स सी वन बाय वन ऑल द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अगर ह्यूमन में मेल हो हेटेरोगैमेटिक है तो अंडरस्टूड है फीमेल्स आर होमोगैमेटिक. मैं हमेशा हेटेरोगैमेटिक पैरेंट की बात करूंगा. क्यों? हेटेरोगैमेटिक पैरेंट इज इंपॉर्टेंट. जो पैरेंट हेटेरोगैमेटिक होगा वो जेंडर डिसाइड करेगा. जेंडर कौन डिसाइड करेगा? हेटेरोगैमेटिक पैरेंट. होमोगैमेटिक पैरेंट कुछ भी नहीं है. सो ह्यूमन में फीमेल को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है.
If a woman is giving continuously female babies, who is responsible? Male is responsible, not female. Husband is responsible, not wife. Because the sex of the baby is always decided by heterogametic parent, and in case of human, heterogametic parent is males. Let's see one by one all the type of sex determination with examples. हो सकता है यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबके, इनके एग्जाम्पल ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. XXX0 जो है आपको ग्रास हॉपर में देखने मिलेगा. और एक बात आप याद रख लीजिए, XXX0 का मतलब यह है, अगर फीमेल में 2 क्रोमोसोम हैं तो मेल में 1 क्रोमोसोम होगा. मतलब हमेशा एक क्रोमोसोम कम रहेगा. किसमें? XXX0 टाइप में. समझ गए? इसी बेसिस पे एक बार क्वेश्चन बनाया, ट्विस्ट किया एग्जामिनर. इफ मेल आर हैविंग 17 chromosome and females are having 18 chromosome. If males are having 17 chromosome, females are having 18 chromosome, then this kind of sex determination is found in which group of organisms? Grasshopper लेना था उधर. अब आप बोलेंगे सर 17-18 का तो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है ही नहीं. है ही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है. फिर भी जो है वो एग्जामिनर ये यूज किया, वो ट्विस्ट किया. X0 मतलब एक क्रोमोसोम कम. XXXY में बराबर, XXXY में बराबर, फीमेल में 2, मेल में 2, बराबर है. बर्ड्स में भी बराबर. तो XXXY जो है आपको ह्यूमन में दिखेगा, ड्रोसोफिला में दिखेगा. देखिए XXXY टाइप. और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सीन इन केस ऑफ बर्ड्स में देखने मिलेगा आपको. ZW टाइप बर्ड्स और एव्स भी बोल सकते हैं बर्ड्स को. और हैप्लोडिप्लॉइड टाइप आपको हनी बीज में देखने मिलेगा. लेट्स सी वन बाय वन ऑल दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो मेन बात मैं आपको बता चुका हूं कि हमेशा सेक्स जो है फीटस का, एम्ब्रियो का सेक्स कौन डिसाइड करते हैं? हेटेरोगैमेटिक पेरेंट डिसाइड करता है. समझ गए बात? उसी को जो है हम ये क्रॉस डाल के सीखेंगे अब यहां पर. लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट वन कौन सा है? XX0 टाइप. XX कौन होंगे? फीमेल होंगे. और X0 कौन होंगे? मेल होंगे. ग्रास हॉपर की बात हो रही है यहां पर. आप कुछ बच्चे थोड़े ऐसे भी रहते हैं, सर X0 अगर ह्यूमन में हुआ तो, अगर ह्यूमन में X0 हुआ तो टर्नर सिंड्रोम होता. और टर्नर सिंड्रोम वाले क्या रहते हैं? फीमेल रहते हैं. वो वाला कॉन्सेप्ट ये वाले कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करना है क्या? नहीं करना है. यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, XX0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन नॉर्मल केस पूछा जा रहा है. X0 इन ह्यूमन इज अबनॉर्मल केस. अबनॉर्मल केस हो गया ना X0 इन ह्यूमन. कुछ फीमेल होते हैं X0 टाइप के होते हैं ह्यूमन में, उसको हम टर्नर फीमेल बोलते हैं. एंड सच फीमेल्स आर अबनॉर्मल. दैट इज नॉट नॉर्मल सेक्स, अबनॉर्मल है वो. सो हियर फीमेल्स आर XX, मेल आर X0. तो फीमेल से एक टाइप का गैमेट बनेगा, मेल से 2 टाइप के गैमेट बनेंगे. X0. ठीक है, ठीक है ना? अब यहां पर क्या होने वाला है, अगर XX के साथ फीमेल फ्यूज हुआ तो फीमेल बनेगा, X0 के साथ फ्यूज हुआ तो मेल बनेगा. खत्म, कुछ भी नहीं. ये छे हो गया, हो गया. यही इतना ही पढ़ना है क्रॉस. इन केस ऑफ आपको एग्जाम में आप क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा? इन केस ऑफ ग्रास हॉपर हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो? मेल ग्रास हॉपर और फीमेल ग्रास हॉपर? मेल ग्रास हॉपर.
लिखने की भी जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हेटेरोगैमेटिक पैरेंट डिसाइड सेक्स। और एक दूसरा तरीका में क्या बोला क्वेश्चन का, फीमेल में व्हाट एवर नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन फीमेल, वन क्रोमोजोम इज लेस इन मेल इन केस ऑफ ग्रास हॉपर एंड इंसेक्ट्स। व्हाट एवर नंबर, समझे, एग्जामिनर कुछ भी नंबर दे सकता है। व्हाट एवर क्रोमोजोम नंबर लिख ले सकते हैं आप, व्हाट एवर क्रोमोजोम नंबर इन फीमेल, वन क्रोमोजोम इज लेस इन मेल in case of insects and grasshopper. Let's see second type of sex determination. What is the second type of sex determination? XX XY type. XX मतलब फीमेल रहेंगे, XY मतलब मेल रहेंगे, ठीक है। Now this female produces one type of ova and this male produces two type of sperm, one having X, another having Y. आप लिख दो ना वे, क्या लिखना है मेरे को, समझ गए आप। अगर ये एक्स वाला ओवा स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया एक्स एक्स तो फीमेल बनेगा, अगर एक्स वाई के साथ फ्यूज होगा तो मेल बनेगा। दिस इज द केस इन केस ऑफ ह्यूमन ड्रोसोफिला। ह्यूमन ड्रोसोफिला में होता है ऐसे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, अनदर टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, व्हाट इज दैट? हाँ, जेड जेड ZW, फीमेल ZW होता है, मेल ZZ होता है। और यहां पे साइड में लिख लेना, इन बर्ड्स की बात हो रही है। कहां पे बात हो रही है? बर्ड्स में बात हो रही है ये ZW। नाउ हु विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट, फीमेल और मेल? In case of birds, female produces two types of eggs, one having Z, another having W. Whereas males are producing only one type of sperm having Z. ठीक है ना? If this ova, Z containing ova fuses with the sperm, the baby will be male. और अगर W वाला egg Z से फ्यूज होगा तो फीमेल। इसका मतलब हो गया देयर फोर सेक्स इन बर्ड डिसाइडेड बाई फीमेल बर्ड। फीमेल बर्ड, हाँ। यहां पे क्यों नहीं लिखा मैं कुछ भी ऐसे? तो पहले केस में वहां तो समझ नहीं आ रहा था। ऑलवेज सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड बाई हेटेरोगैमेटिक पेरेंट, चाहे वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बर्ड्स में कौन है हेटेरोगैमेटिक पेरेंट? फीमेल है हेटेरोगैमेटिक। विच पेरेंट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमेट? फीमेल इन केस ऑफ बर्ड्स। नाउ वन मोर टाइप ऑफ, लास्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन रिमेन्ड। व्हाट इज दैट लास्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? फोर्थ वन इज, थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ता हमको, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड टाइप क्या में दिखेगा आपको ये केस? हनी बीज में दिखने वाला है, हनी बीज में दिखने वाला है। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट्स, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो इंसेक्ट्स, दे आर आल्सो इंसेक्ट्स। आप बोलेंगे सर इंसेक्ट्स में तो XXX0 था ना। सो इंसेक्ट्स बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ and most of the insects are having XXX0 type. Honeybees are also insects, but they have special type of sex determination, haplodiploid type. In case of honeybees, there are fertile females called queen. Fertile female को क्या बोलेंगे? Queen बोलेंगे। और जो fertile male होंगे उनको हम drones बोलेंगे। So queen मतलब क्या है? फर्टाइल फीमेल, और ड्रोन्स मतलब फर्टाइल मेल। देर आर थ्री टाइप ऑफ कास्ट इन केस ऑफ हनी बीज।
हनीबीज में 3 टाइप के कास्ट हैं, एक होती है क्वीन, एक होती है ड्रोन, और एक होता है वर्कर। वर्कर होता है, वर्कर जो है स्टराइल फीमेल्स होते हैं, वर्कर्स आर स्टराइल फीमेल, वो आगे आएगा लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे क्वीन में क्या होता है ना, 32 क्रोमोसोम रहते हैं। हु इज हैविंग 32 क्रोमोसोम इन हनीबीज? फीमेल। And males are having 16 chromosome. That's why it is called haplodiploid type. Haplodiploid, 2 सेट रहे तो डिप्लॉयड, 1 सेट रहा तो हैप्लॉइड। Now queen or fertile female, this female will produce eggs, produces eggs having 16 chromosome by means of meiosis. And male drones are producing sperm having 16 chromosome. ऐसा कैसा हो गया ये? 16 से 16 ही कैसा हुआ? बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस? हनी बीज में स्पर्म बनते हैं माइटोसिस से, ठीक है। और यहां पे अगर एग स्पर्म से फ्यूज हो गया, एग फीमेल का मेल का स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए तो 32 हो जाएंगे और ये बनेगी फीमेल, ओके। एंड इफ दिस एग इज नॉट फ्यूजिंग विद द स्पर्म, दिस विल डायरेक्टली डेवलप इनटू मेल, ड्रोन्स बन जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट formation of embryo, without fertilization, it is called पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको, पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज मीन बाय पार्थिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। डोंट कंफ्यूज विथ पार्थिनोकार्पी। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे गलत करते हैं यहां पर। पार्थिनोकार्पी और एग्जामिनर भी बहुत चालाक, दोनों भी ऑप्शन रखता वहां पे, पार्थिनोकार्पी भी रखता, पार्थिनोजेनेसिस भी रखता। अब जिसके किस्मत खराब है उन्होंने पार्थिनोकार्पी ले लेके आते। ऐसा कुछ भी नहीं रहता किस्मत, आपको वर्क करना है, समझ गए। जो बच्चों को पहले से अलर्ट रहते हैं, उन्होंने पहले से अलर्ट रहते। पार्थिनोकार्पी फ्रूट के लिए वर्ड यूज होता है, पार्थिनोजेनेसिस एम्ब्रियो के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये फीमेल जो है 32 क्रोमोसोम, ये डिप्लॉयड फीमेल है। फीमेल्स आर डिप्लॉयड, मेल्स आर हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो मैं बता रहा था आपको हनी बीज के क्या क्या पॉइंट्स यहां पर याद रखना है। देखिए हमारे को, इट इज वेरी सिंपल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ग्रास हॉपर बहुत आसान था, ये जरा सा ट्विस्ट होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही मिल गया आपको, इन केस ऑफ हनी बीज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस लिख लो। इन हनी बीज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। इन हनी बीज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, ओके। और एक क्वेश्चन, क्वीन लेज हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्स? क्वीन कितने टाइप के एग देती है? क्वीन लेज 2 टाइप ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वीन लेज 2 टाइप ऑफ एग्स, क्वीन लेज 2 टाइप ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे बन सकता है,
drones are formed without fertilization. Drones are formed without fertilization, and drones are the male honeybees, and they are not having father. Drones are having father. देख लो यहां पे, क्या ड्रोन के फादर हैं? ड्रोन के मदर तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ड्रोन के कोई फादर ही नहीं है। फादर कब बोलना? अगर स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हुआ तो फादर बोलना चाहिए। तो यहां पे हम लिखना चाहिए ड्रोन्स आर नॉट हैविंग फादर, नॉट हैविंग फादर। ठीक है, ड्रोन को फादर नहीं है, समझने आ गया। ड्रोन्स आर नॉट हैविंग फादर, ठीक है, बट आर हैविंग मदर, लेकिन उनके मदर हैं, बट हैविंग मदर। फादर तो नहीं है, मदर तो है इनके, बट हैविंग मदर। अगर मदर हैं, ये ड्रोन के मदर हैं, तो मदर के फादर होंगे शायद, रहेंगे कंपल्सरी। कैन हैव मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। मदर तो सबके हैं, ग्रैंड मदर का क्यों नहीं लिख रहे, पूछ रहे हैं आप? ग्रैंड मदर का क्यों नहीं लिख रहे? मदर तो सबके ही है ना भाई। मदर सन के लिए भी है, मदर डॉटर के लिए भी है। यहां सिर्फ बात हो रही है, फाइट हो रही है फादर के बारे में। ड्रोन्स के फादर नहीं है। अगर फादर नहीं है तो फादर के फादर भी नहीं होंगे फिर। अंडरस्टूड है वो? हाँ, लेकिन ड्रोन्स के मदर हैं। ड्रोन्स के मदर हैं मतलब ड्रोन्स के मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे। कैन हैव मैटरनल ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। हाँ, इनको ग्रैंडसन हो सकता है। अब ये नहीं समझ नहीं आ रहा। अब ये ड्रोन है, देखो ये ड्रोन आगे जाके ये ड्रोन की डॉटर हो सकती है, ठीक है। ये ड्रोन का सन तो नहीं हो सकता। हनीबीज में ड्रोन के फादर हो सकते हैं क्या? अब फादर नहीं हो तो सन कहां से आएंगे? फादर भी नहीं है, सन्स भी नहीं है ड्रोन को, लेकिन डॉटर है, और डॉटर का सन हो सकता है, मतलब ग्रैंडसन हो सकता है। समझ नहीं आया? नहीं आया? आया ना समझ में? डॉटर हो सकते हैं, ड्रोन के डॉटर हो सकती है। और यहां पे देखो ड्रोन की डॉटर है, यहां है, देखिए ड्रोन की डॉटर है। अब ये डॉटर का सन हो सकता है फ्यूचर में, पॉसिबल है। हाउ मेनी टाइप ऑफ कास्ट इन हनी बीज? 3 टाइप ऑफ कास्ट, 3 टाइप्स ऑफ कास्ट। वो कौन कौन से कास्ट हैं? क्वीन है, ड्रोन है, वर्कर्स हैं। तो यू मे आस्क क्वेश्चन हियर, व्हाट इज वर्कर? वर्कर्स का मतलब है सेक्सुअली स्टराइल फीमेल्स। वर्कर्स आर sexually sterile females, sexually sterile females है ये, sterile female। ये जो वर्कर है ना, वो फीमेल वर्कर होती है, and she is sterile female, that means she cannot participate in reproduction। and queen is fertile female। तो आप बोलेंगे सर who make the difference, which one is developing into queen, which one is developing into workers? This is all decided by nutrition, diet। क्वीन जो होती है ना, क्वीन भी फीमेल होते हैं, क्वीन आर सेक्सुअली फर्टाइल फीमेल, फीड्स अपॉन, इनका जो फूड होता है ना, फीड्स अपॉन रॉयल जेली। इनका जो फूड होता है रॉयल जेली बोलते हैं उसको, रॉयल जेली। प्रोटीन रिच फूड है ये रॉयल जेली, सिक्रेटेड फ्रॉम द माउथ ऑफ मेल, सिक्रेटेड फ्रॉम द माउथ ऑफ वर्कर हनी बीज।
जो वर्कर हनी बीज है ना, रीगर्जिटेट करते हैं, मतलब प्रोटीन रिच सिक्रीशन तैयार करते हैं उनके माउथ से, जिसको बोलते हैं रॉयल जेली। और रॉयल जेली खाते हैं कौन? क्वीन। और एक कॉलोनी में एक ही क्वीन रहना रूल है, एक कॉलोनी में एक ही क्वीन रहना। अगर एक से ज्यादा क्वीन हो गए, दैट मीन द कॉलोनी शुड स्प्लिट इनटू टू। समझ गए? एक कॉलोनी थी बहुत बड़ी हनी बीज की और उसमें दो क्वीन आ गए, तो एक क्वीन बाहर निकल जाएगी, वो क्वीन के पीछे पीछे ड्रोन्स बाहर निकल जाएंगे और कुछ वर्कर्स भी बाहर निकल जाएंगे, एंड दे मेक ए न्यू कॉलोनी। ठीक है? तो यहां पे हम याद रखेंगे, वन कॉलोनी हैव वन क्वीन, फ्यू ड्रोन्स, कुछ ड्रोन्स होंगे, एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर का कोई नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा रहते हैं वर्कर्स, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ये था हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कंक्लूजन जो यहां पर इंपॉर्टेंट जो नोट निकल के आ रही है वो ये है, मेल हेट्रोगैमेटिक, फीमेल हेट्रोगैमेटिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक में। मेल हेट्रोगैमेटिक था कहां पर? ह्यूमंस में और ग्रास हॉपर में, और फीमेल हेट्रोगैमेटिक था बर्ड्स में। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। ड्रोसोफिला में भी कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन है? XX XY टाइप। और नोट नंबर 2, पहले भी मैं बता चुका हूं, कोई मालूम ही है आपको, X क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, X chromosome is represented like this, Y chromosome is represented like this, hook shape। समझ गए बात? कहीं पर भी ऐसा हुक शेप आ गया तो क्या समझना आप? Y क्रोमोसोम है ये, कल भी बताया था मैं ये बात। ठीक है? ओके। तो पीकॉक, जो पीकॉक होता है ना, वो ZZ होता है, और जो पी हेन होती है ना, वो ZW होती है। हमेशा हम पीकॉक में क्या कंफ्यूज कर लेते हैं, पीकॉक मतलब मेल है वो, तो पीकॉक में जो है फीमेल जो होती है उसको पी हेन बोलते हैं। तो हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी इन केस ऑफ पीकॉक? पी हेन, पीकॉक में। चलो, अब इसके अलावा जो है एक और टॉपिक जो है करना है हमारे को, पेडिग्री के सिंबल्स देख लेना है, सिर्फ सिंबल्स देखना है, उसके आगे की जो भी होगी स्टडी, डिफरेंट टाइप ऑफ पेडिग्रीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, वो तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करने वाले हैं। तो पेडिग्री क्या होती है? ये पेडिग्री फैमिली हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री represented by using symbols, represented by using symbols। मतलब क्या है ये फैमिली मेडिकल हिस्ट्री? बोल दो, फैमिली में कौन कौन मेडिकल सीट्स लिए, ऐसा कुछ है क्या? फैमिली मेडिकल हिस्ट्री मतलब जो ग्रैंडफादर थे या ग्रैंडफादर के फादर थे, उनको कोई डिसीज थी क्या, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, ये कुछ ऐसे डिसीजेस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते आते हैं,
अगर किसी के फैमिली में ऐसा चल रहा है तो डॉक्टर पहले से उनको क्या कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं। देखो ये तुम्हारी फैमिली में चलते आ रही डिसीज, अलर्ट, ये सब करना चाहिए, आप प्रिकॉशन लेना चाहिए। अच्छा है ना, मालूम कर लेंगे तो हिस्ट्री अच्छा है। तो ये हिस्ट्री बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं, और उसी सिंबल्स को हम पेडिग्री बोलते हैं। तो सिंबल सीख लेंगे हम बस आज की क्लास में। अगर स्क्वायर बॉक्स होगा, जस्ट नॉर्मल स्क्वायर बॉक्स, नॉट शेडेड, नॉर्मल स्क्वायर बॉक्स अगर है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल मेल, बोलेंगे इसको नॉर्मल मेल, स्क्वायर बॉक्स। सर्कल रहा, नॉर्मल फीमेल बोलते हैं इसको, नॉर्मल फीमेल। और अगर शेडेड स्क्वायर बॉक्स है या शेडेड सर्कल है तो इनको बोलते हैं हम अफेक्टेड इंडिविजुअल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल। मतलब जो इंडिविजुअल को डिसीज है उस इंडिविजुअल को हम शेड से बता रहे हैं, शेड कलर करके, शेडेड एरिया। और रोम्बस शेप में है, मतलब स्क्वायर भी नहीं है सर्कल भी नहीं है, ये रोम्बस शेप में आ रहा है, ठीक है। सो ये रोम्बस शेप है तो क्या बोलेंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड बोलेंगे, सेक्स अनस्पेसिफाइड। और अगर एक स्क्वायर बॉक्स एक सर्कल कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब है मेटिंग या नहीं तो मैरिज, मेटिंग या मैरिज। और अगर एक स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स बोल तो मेल समझ लो आप कभी भी, स्क्वायर बॉक्स बोल तो मेल। और डबल लाइन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है सर्कल, तो इस केस को हम बोलते हैं कंसनजीनियस मैरिजेस बोलते हैं इनको, कंसनजीनियस मैरिज। मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। अगर क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज हो रही है तो उसको कंसनजीनियस मैरिज बोलेंगे। सो क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं, फर्स्ट कजन जो होता है, फर्स्ट कजन, जैसे कि आपके पैटर्नल अंकल हैं या मैटरनल अंकल हैं, उनके सन चिल्ड्रन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फर्स्ट कजन्स होते हैं। आपके चाचा या मामू जो भी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आपके क्या हैं, फर्स्ट कजन्स हैं। इवन जो है आपके फादर के सिस्टर के जो चिल्ड्रन हैं उनको भी हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कजन्स बोलेंगे। तो ये फर्स्ट कजन्स में मैरिज होने से बहुत ज्यादा डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन। So consanguineous marriages, medically, scientifically, they are not good. Scientifically not good. Continuous consanguineous marriages are not good. Continuous. जैसे कि कंसनजीनियस मैरिजेस चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में भी कंसनजीनियस मैरिज है, फादर के भी कंसनजीनियस मैरिज, उनके पेरेंट्स की भी कंसनजीनियस मैरिज, उनके पेरेंट की भी कंसनजीनियस मैरिज हो रही है। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसा होगा तो चांसेस ऑफ डिसीज क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब कैसे बढ़ेंगे वो आगे क्लास में आएगा वो। नेक्स्ट, एक सर्कल एक स्क्वायर बॉक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या था, मेटिंग या मैरिज। ए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स व्हाट,
वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स प्रोजेनी, चिल्ड्रन। वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स, अब इनका एक डॉटर हो गई, इनके पास एक सन हो गया समझो। तो पहले इनकी डॉटर है या पहले इनका सन है? एल्डर कौन है दोनों में? हाँ, अब वो कैसा मालूम है हमारे को? तो एक ऑर्डर देखना है ना, एक ऑर्डर फॉलो करना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना हमेशा। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वाला जो है एल्डर रहेगा, राइट वाला यंगर रहेगा, हमेशा रूल है। क्या लिखेंगे बोलो? पेरेंट्स अबव, चिल्ड्रन बिलो, इन द ऑर्डर ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टू राइट। समझने आ रहा है आपको लेफ्ट टू राइट का? लेफ्ट टू राइट बोल तो समझने आ रहा है, मतलब इसको मैं लिखूंगा नंबर 1, इसको लिखूंगा नंबर 2। पहले इनकी डॉटर है, उसके बाद इनका सन है। ये रूल याद रख के चलो, हाँ, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जो है आपको ऐसा पूछ सकता है कि द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस पैरेंट, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ दिस पैरेंट इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्डेस्ट चाइल्ड बोलते इनका क्या है? डॉटर है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं और इनका चाइल्ड अफेक्टेड है, तो कुछ ऐसा बता रहे हैं हम, इनका एक ही सन है समझो और अफेक्टेड है वो। नॉर्मल पेरेंट्स हैविंग affected child, normal parent having affected child। पेरेंट नॉर्मल है दोनों भी और उनका सन जो है अफेक्टेड है। और अगर इस टाइप बताया गया है, देखिए फादर मदर कौन भी लिखो फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तक मैं पहले फादर लिख रहा था, बाद में मदर लिख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। फादर तो लिखो, मदर तो लिखो फर्स्ट। अगर डायगोनल लाइन आ रहे हैं, डायगोनल देखो, वर्टिकल नहीं आ रहे, वर्टिकल आया तो चाइल्ड होता है, एक चाइल्ड। ये अगर डायगोनल लाइन आ रहे हैं तो ट्विंस के लिए यूज करते हैं डायगोनल लाइंस। और अगर ऐसा हो गया, दोनों सन है और ये दोनों सन भी ऐसे यहां पे ऐसे बताया गया लाइन से कनेक्टेड, इसका मतलब है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में या तो दोनों सन होते हैं या तो दोनों डॉटर्स होते हैं। ये दोनों के लिए है ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ओके, आ रहा समझने? डायगोनल दिख रहा है ना लाइन, डायगोनल लाइन आ गया तो ट्विंस हो गया। अब ट्विंस में दो टाइप हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस को कैसे बता रहे हैं आप? बोथ आर सन कनेक्टेड, बोथ आर डॉटर कनेक्टेड बाय ए लाइन, तो मोनोजाइगोटिक हो गया। अगर सपोज ऐसा रहा डायगोनल लाइन, एक सन एक डॉटर, या नहीं तो दोनों सन, या नहीं तो दोनों डॉटर, लेकिन कनेक्टेड लाइन नहीं रहना बीच में। समझ नहीं आ रहा? तो ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे? डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। ओके ओके, कोई क्वेश्चन यहां तक? अप टू दिस एनी क्वेश्चन? सिंबल्स क्लियर हैं सबको?
जब हम मंडे क्लास लेंगे ना जेनेटिक्स टॉपिक में, सीधे पेडिग्री में जाने वाले हैं हम। टाइप्स ऑफ पेडिग्री, टाइप्स ऑफ पेडिग्री। तो टाइप्स ऑफ पेडिग्री में क्या है, आपको ये सारे सिंबल आना बहुत जरूरी है, आपको रेडी रहिए। और एक करना है यहां पे, देखिए अगर रोम्बस के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि रोम्बस के अंदर 5 लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका? सेक्स अनस्पेसिफाइड। मतलब रोम्बस जो शेप है, वो रोम्बस शेप कब यूज करने वाले हैं हम? अगर हमें पता नहीं है कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। सेक्स अनस्पेसिफाइड, 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं है कि उसमें मेल कितने हैं, फीमेल क्या हैं, इसलिए हम जो है ऐसा रोम्बस लिख रहे हैं, रोम्बस लिख रहे हैं। और कोई सिंबल? हाँ है ना, और एक सिंबल, अगर स्क्वायर बॉक्स है, हाफ शेडेड है, हाफ खाली है, हाफ शेडेड है, हाँ, या नहीं तो हाफ शेडेड सर्कल है, या नहीं तो सर्कल के अंदर एक डॉट है। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है कैरियर इंडिविजुअल्स, कैरियर इंडिविजुअल्स होता है इनका मतलब। ओके, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है सबको? अब ये तीनों का मतलब कैरियर इंडिविजुअल, ये भी कैरियर है, कैरियर कैरियर, ये मेल कैरियर है फर्स्ट, ये फीमेल कैरियर है सेकंड, शेडेड है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन है सबको? है कोई क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है, चलो अब आगे की जो पेडिग्रीज की कहानी है वो नेक्स्ट राउंड में करेंगे हम। ओके, और कुछ बच्चे जो है ना ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डाउट किए हैं, ब्लड ग्रुप्स में, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं हम कुछ ब्लड ग्रुप्स के रिलेटेड, जैसे कि हम ब्लड ग्रुप्स में एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी फर्स्ट ईयर के बुक में है, सेकेंड ईयर की बुक में नहीं है, तो वो लिख दे देता हूं मैं यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है। एंटीजन जो है आरबीसी के ऊपर होता है। वेयर डू यू फाइंड एंटीजन? ऑन आरबीसी। एंटीबॉडी कहां होता है? प्लाज्मा में होता है। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं? ए बी और ओ। अब एग्जाम में क्या आता है मालूम? A person is having A blood group, so his antigen and antibody will be, antigen will be, antibody will be, और ऑप्शन में भी कंफ्यूजन, एंटीजन कहां पर है फिर? आरबीसी के ऊपर हैं, समझ गए? एंटीजन कहां रहेंगे? आरबीसी के ऊपर। अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो आपकी एंटीजन ए है, बहुत सिंपल है, कुछ भी याद करना नहीं है इधर। ए का ए, बी का बी, ए बी का दोनों। ओ ब्लड ग्रुप, एक्चुअली ओ का मतलब 0 है, कोई एंटीजन ही नहीं है, नील एंटीजन। और एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं, ए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीजन तो याद होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीजन का बिल्कुल अपोजिट लिखना, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी बोलिए, एंटीबॉडी, तो एंटीजन का बिल्कुल अपोजिट एंटीबॉडी लिखना। आप एंटीबॉडी बिल्कुल याद मत करो, याद करो नको, कंफ्यूजन ही नको।
सिर्फ एंटीजन याद कर लो, ठीक है। ए का ए, बी का बी, ए बी का दोनों, ओ में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी जस्ट इसका अपोजिट लिखते जाना। ए अगर एंटीजन रहा तो एंटीबॉडी बी आना, बी एंटीजन रहा तो ए आना एंटीबॉडी। अगर दोनों एंटीजन है तो दोनों एंटीबॉडी नहीं आना, अगर दोनों एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी आना। इसका मतलब बिल्कुल क्या करना, अपोजिट लिखना, याद नहीं करना एंटीबॉडी। याद करने के तो कंफ्यूजन होता, तो सिंपल उसको क्या करना, एंटीजन याद कर लेके प्रैक्टिस कर लेना। लिख दियो टेबल ये जल्दी से। और एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, फादर एंड मदर ब्लड ग्रुप अगर गिवन है, ये भी फर्स्ट ईयर से अच्छा है। अगर फादर मदर का ब्लड ग्रुप गिवन है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यस, if father and mother blood groups are given, what is the possible blood group of children? Can we find out that? Yes, it is possible. How it is possible? Let's see. कैसे पॉसिबल होता है वो? If father blood group, if father blood group is A and mother blood group is B, प्रोजनी का क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। प्रोजनी का क्या रहेगा? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना चाहिए? जो भी दे दे एग्जाम में, ए दे दे, बी दे दे, ए बी क्या भी हो, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है गिवन, मदर का ब्लड ग्रुप बी है गिवन, तो यहां पे ए के दो जीनोटाइप हैं, आई ए भी है, आई ए स्मॉल आई भी है। ए के दो टाइप होते हैं, पता है ना सबको? आई ए भी हो सकता है, आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है। बी के दो पॉसिबिलिटी हैं, आई बी भी हो सकता है, आई बी स्मॉल आई भी हो सकता है। तो अब यहां पे क्या करना चाहिए हम, कौन सा लेना? अगर यहां पे नहीं दिया ना, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आई ए बोलते, होमो बोलते इसको, इसको हिट्रो, आई बी होमो, आई बी स्मॉल आई हेटेरो। ठीक है, अब कौन सा लेना? अब हिट्रो लेना क्या होमोजाइगस लेना? अगर क्वेश्चन में जीनोटाइप मेंशन नहीं किया है तो याद रखो, जीनोटाइप नहीं दिया है तो 100% आपको हेट्रोजाइगस ही लेना होगा। समझ नहीं बात? और एक बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं दिया तो क्या लेना? हेट्रोजाइगस ही लेना चाहिए, होमोजाइगस नहीं लेना। हाँ, अगर क्वेश्चन में होमोजाइगस खास करके मेंशन किया है, टेक होमोजाइगस। यहां पे दिया नहीं उन्हें, होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस ले लेना। इसमें अगर गलती हो गई, क्वेश्चन गया आपका। इसमें अगर मैं यहां पे आई ए लिख लिया तो गया, आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो अब इन, अगर आई बी के साथ फ्यूज हुआ तो, आई बी के साथ फ्यूज हुआ तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। आई ए स्मॉल आई के साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए, या नहीं तो ये स्मॉल आई ये आई बी के साथ फ्यूज हो सकता है। आई बी स्मॉल आई के साथ फ्यूज हो गया तो बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप ये। और कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो। स्मॉल आई तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ओ। देयरफॉर चिल्ड्रन ब्लड ग्रुप आर ए बी एंड ओ, चारों भी बच्चे रहेंगे। समझ गए? क्लियर है? एक और क्वेश्चन आपकी तरफ से, आप करो अभी क्वेश्चन। हाँ, ये मेथड यूज करो और
यस, आर एच फैक्टर का जो है, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आर एच फैक्टर जो है फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। आर एच फैक्टर अलग कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप, ठीक है। वो आर एच फैक्टर जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं आर एच फैक्टर, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फादर ए बी हैं, आप करना है ये, एंड मदर ओ है, प्रोजेनी क्वेश्चन मार्क। करो, सॉल्व करके देखो। अगर फादर आई ए आई बी है, मदर स्मॉल है ना, एज पर द क्वेश्चन, तो ये आई ए ये स्मॉल आई के साथ जाएगा। आई ए स्मॉल आई मतलब इनका ब्लड ग्रुप ए बनेगा बच्चे का। दो ही पॉसिबल हैं, कितने भी कर लो। ये आई ए स्मॉल आई जाएगा तो फिर एक बार ये आएगा, ये आई बी स्मॉल आई जाएगा, बी ब्लड ग्रुप आएगा, और एक आई बी स्मॉल आई जाएगा, बी ब्लड ग्रुप ही आएगा। देयरफॉर इन चिल्ड्रन देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, आइदर ए और बी। थोड़े एग्जामिनर क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन निकालते हैं। इफ फादर ब्लड ग्रुप इज ए बी, मदर ब्लड ग्रुप इज ओ, फाइंड आउट which blood group children are not possible in children। नॉट पॉसिबल, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते, फादर का ए बी ब्लड ग्रुप, मदर का ओ ब्लड ग्रुप, विच ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, वहीं तक पढ़ते हैं, नॉट नहीं पढ़ते। अरे ये क्वेश्चन तो करे सोच है, हम इतना आसान देते, नॉट तो पढ़ते नहीं वहां पर। ये हाफ क्वेश्चन पढ़ने की साइकोलॉजी छोड़ दीजिए। कितना टाइम बचा होगा वहां पर हाफ पढ़ के, सेकंड बचे होंगे कुछ, 1 सेकंड 2 सेकंड, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो पेपर का लेवल आ रहा है, वो पेपर के लेवल में तो 3 घंटे बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा है 3 घंटे वो पेपर के लेवल के लिए। जो नीट के पेपर बन रहे हैं 2019, 18, 20 का जो पेपर बना है, मैक्सिमम उसको टाइम लगेगा 2.5 आवर। और हम करते हैं गड़बड़, जल्दी करेंगे, जल्दी करके बायोलॉजी को जल्दी खत्म कर डालेंगे, खत्म करके जो फिजिक्स में आउट ऑफ आउट लेके टॉप बन जाएंगे पूरे, 720 आउट ऑफ 720 ले लेंगे। उसके चक्कर में बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन उधर ही, अब क्या भी नहीं हो सकता। तो याद रखो, इफ वन ऑफ द पेरेंट इज ए बी ब्लड ग्रुप, एक रूल है इधर, रूल है if one of the parent is AB blood group, if one of the parent is AB blood group, then O blood group child is never possible, never possible। मतलब अगर एक केस है, मैन जो है ए बी ब्लड ग्रुप है, मैन जो है ए बी ब्लड ग्रुप है, चलो एक केस बताता हूं मैं आपको। हाँ, मैन का क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, वुमन का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है सपोज, और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आया है, और मैन जो है केस डाला है कोर्ट में कि ये चाइल्ड जो है उसका नहीं है, केस डाला है कि ये चाइल्ड उसका हो ही नहीं सकता। तो वेदर दिस मैन इज गोइंग टू बी द विनर और वुमेन इज गोइंग टू बी द विनर इन दैट केस। आप बोलेंगे चाइल्ड तो बिल्कुल फादर पे गया है, लेकिन हो ही नहीं सकता ऐसा। आप क्रॉस करके देख लो ये केस, मैन ओ लिखो,
वुमन ए भी लिख के देखो, ओ चाइल्ड आएगा ही नहीं वहां पर, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? अगर एक पैरेंट ओ एक पैरेंट ए भी आ गया समझ लो, तो वहां पे ओ चाइल्ड आना ही नहीं, या हो सकता है अडॉप्टेड होगा, किसी और का चाइल्ड ले लिए होंगे, लेकिन बायोलॉजिकल फादर तो ये मैन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक रूल याद रख लेंगे। चलो, और जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव के फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन कैसे करना है, पेडिग्री के क्वेश्चन कैसे करना है, पेडिग्री में टाइप आते हैं, 6 टाइप्स हैं पेडिग्री के, वो सारे पेडिग्रीज हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे। यहां तक जो भी हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, पूरा जो है एग्जाम के लिए आने वाला है, अच्छे से पढ़ना है। और जो है मैं नेक्स्ट जो मॉड्यूल आएगी उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। हमारे को पीडी अभी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एटलीस्ट 5 डेज मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीक भी, और 5 डेज नहीं चाहिए हमारे को टॉपिक करने के लिए। वो रिमेनिंग टाइम में हम क्वेश्चंस लगाएंगे, डिफरेंट वेज ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल, पेडिग्रीज के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है चैप्टर में, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। थैंक यू।